चाय बना लेना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हो सर? अच्छे जी, जान से मेहनत करो और अब की बार हमें फौजी बनना है। सर जरा बताइए लेट कैसे हो? प्यारे बारिश आ रही है, पूरा भीग के आया हूँ बारिश में। है लल्ला, बारिश में पूरा भीग के आया हूँ। ठीक है, तो फिर भी हम आ गए क्योंकि हमें लल्ला औरव की याद आ रही थी। तो चलो हम चलते हैं, लल्ला औरव से मिल ही लेते हैं, है ना? बोलोगे यस सर, आज चलो शुरुआत कर देते हैं, है ना? जी देखिए, शुरुआत कर ही देते हैं मेरे प्यारे भाई। आ जाओ। स्टेप नंबर 4 है। बोलोगे यस सर। स्टेप नंबर क्या है? 4। क्या कहते हैं स्टेप नंबर 4? याद रखना, कल वाली ही बातें हैं। बोलोगे यस सर, बताओ। है मेरे प्यारे भाई, आराम से देखना। देखो, तो मेरे यारा ये देखना, मैंने बताया था प्रतिशत वर्दी या अधिक है तो क्या कर देते हैं सर? 100 में जोड़ देते हैं। या तो वर्दी है या फिर क्या है मेरे प्यारे भाई? अधिक है, अधिक तो क्या कर देते हैं? 100 में जोड़ देते हैं। ठीक है सर। इसके बाद में यदि कमी या क्या है मेरे प्यारे भाई? कम है, कम, इसलिए क्या है सर? 100 - 1 है, 100 - 1। ठीक है, बोलोगे यस सर। तो यहां से अपन बात करें तो बोलोगे कि सर वर्दी है ना, तो हम क्या कर देंगे सर? 100 में जोड़ देंगे। और कमी या कम प्रतिशत है ना, तो 100 में घटा देंगे। ये चर्चा हम करते हुए आ रहे हैं। ये चर्चा हम क्या करते आ रहे हैं सर? इसको सॉर्ट आउट करते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, मस्त है। आ जाओ। तो बारिश में भीग मत जाना मेरे शहरों, है ना? चुपचाप पढ़ लो, आ जाओ। देखो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। आ जाओ। देखो कौन सी है, ध्यान से सुनना। सर एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, मतलब एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है। कैसे? जैसे मान लो सर, पहले 100 मान लेते हैं। पहले कितना मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई? पहले 100 मान लेते हैं, 100। 15 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया सर? 115। वृद्धि का मतलब होता है 100 में जोड़ना, 115 हो गया। कब? ये हमारा नया है, नया अब का हो गया, अब का। मतलब पहले मेरे पास 100 रुपए थे, ध्यान से समझना। पहले मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए। और अब क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? अब 15 की वर्दी हो गई, वर्दी। 15 की क्या हो गई सर? वर्दी। वर्दी का मतलब 100 में जोड़ दो। जो ये 100 तो होता है ना, ये तो पुराना होता है। और ये सर नया होता है, नया। बोलोगे ठीक है सर, आ जाओ आगे बढ़ो। 276 हो जाती है, हो जाती का मतलब होता है नया। हो जाती है, बन जाती है, इसका मतलब होता है नया। तो कभी भी ऐसा बोल देना, क्या बोल दे सर? हो जाती है, हो जाती है, या बन जाती है। हो जाती है, बन जाती है, इसका मतलब होता है नया। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? इसका मतलब होता है नया। ध्यान रखना, घुमाएंगे प्रश्नों को यहाँ पे। हो जाती है, बन जाती है, इसका मतलब क्या होता है? नया। तो बोलोगे कि सर ये 276 किसका मान है? 276 नया है, तो नया के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे सर? इस नया के बराबर रखेंगे, नया के 276। अब एक बनाना है, इसका क्या बनाना है मेरे प्यारे भाई? एक बनाना। एक बनाना है तो इसका भाग कर देते हैं। एक बनाना है ना, तो इसका भाग कर देते हैं। एक बराबर निकालने के लिए 276 में किसका भाग कर दो सर? 115 का कर दो। कर दिया सर। हमें क्या निकालनी है? वह संख्या। संख्या निकालनी है, इसलिए किससे गुणा करवा दो? 100 से गुणा करवा दो मेरे प्यारे भाई, 100 से। आराम से देखते चलो, है ना? नई नई चीजें सीखने को मिलेंगे यहाँ पे। 5 से काटेंगे सर, 23 आ जाएगा। 5 से काटेंगे सर, 2 0 आ जाएगा। 23 से काटो, 23 से कट रहा है। 23 एकम 23, 23 दूना 46 आ जाएगा। गुणा करवा दो,
240 आ जाएगा, 240। एक प्रश्न नहीं, 3-4 करवाऊंगा ऐसे। मुझे ही पता है एक में समझ नहीं आएगा, मुझे ही पता है मेरे प्यारे भाई, एक में समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे। हम्म। है मेरे भाई, सुनो, फालतू की बकवास करेगा ना तो मैं ना अभी ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना। सोनू बोल रहा है, सुनना मेरे भाई, मूर्ख इंसान है, सुबह सुबह क्या बोल रहा है, सुनिए इसकी। सर मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, सही बताना कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा? तुम्हारे एग्जाम से पहले हो जाएगा बस। हम्म। तुम्हारे एग्जाम से पहले हो जाएगा बस। यार तुम फालतू चीजें सीखना है, पेपर में सिलेक्शन होना, लेना है या नहीं लेना है? मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ कोर्स करना, सिलेक्शन तो लेना ही नहीं है। बेटा कुछ टॉपिक ऐसे होता है जिसमें टाइम देके पढ़ना पड़ता है। प्रतिशत के बाद में लाभ आनी पढ़ाऊंगा, वो देखना कैसे गोली की तरह चलेगा। हम्म। पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा मैं। प्रतिशत को धीमा क्यों ले रखा? प्रतिशत में चीजें सिखानी है मुझे, प्रतिशत में चीजें सिखानी है, इसलिए थोड़ा धीमा ले रखा है। जोर आएगा इसमें भी, समझे मेरी बात को? बोलोगे यस सर, आ जाओ। और समझेंगे अभी, देखना आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। इसमें चीजें सिखानी है, नहीं बात चीजें सिखानी नहीं हो ना, तो मैं ही हवा में लेके चलूं इसको, धनाधन उड़ा के साइड में हो जाऊं। और मुझे 1% के 3% देख लो, पहला पर्सन लिया, दूसरा ऐसा कैसा लिया, क्यों लूंगा दूसरा? 1% में काम निकाल लूंगा फिर। है मेरे भाई, बताओ। इसलिए कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा आराम से पढ़िए, ठीक है ना। इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए, एग्जाम से पहले कोर्स हो जाएगा, आपको बिना कोर्स में पेपर में जाने नहीं दूंगा, टेंशन ना कीजिए, उससे पहले कोर्स करवा दूंगा, ठीक है। अब तुम चाहते ये हो कि भाई घास काटो, तो भाई देखो घास तो मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई गरीब परिवार से, मुझे पता है मेरा, जब मैं शुरुआत में बच्चा था ना, जब स्कूल में पढ़ा करता था, तो हमारी कैसी गरीबी थी, ठीक है ना, कैसी गरीबी थी पता था मुझे। टीचर हवा में उड़ाता था प्रश्नों को, ठीक है ना। हम सोचते थे यार आराम से पढ़ा दे तो कितना बेटर है। हम्म, इसलिए है ना मेरे प्यारे भाई, आराम से पढ़िए, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। हाँ कोर्स, भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई सर हमें कोर्स करना, तो एक काम करते हैं, क्लास को हम 1.5 घंटे की कर देते हैं, लेकिन आराम से पढ़ो, 2 घंटे की क्लास कर देते हैं, 2 घंटे की क्लास कर देते हैं, 3 घंटे की कर देते हैं, लेकिन आराम से पढ़ो, बात ये है, ठीक है। आ जाओ, मैं खुद ही इसको दीपावली बाद में ना इस क्लास को 1.5 घंटे की कर दूंगा। क्यों? कि ताकि आपकी चीजें और स्ट्रोंग हो जाए। आ जाओ, देखिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए 20% बढ़ाने पर, बोलोगे 2400 रुपए हो जाती है। पहले इसको देखो, सर बढ़ाने का मतलब होता है वर्दी, वर्दी का मतलब होता है 100 में जोड़ना, वर्दी का मतलब क्या होता है 100 में जोड़ना, कमी का मतलब होता है 100 में घटाना। आराम से देखिए, सर मेरे पास पहले 100 रुपए था, मेरे जेब में 100 रुपए है, मेरे जेब में कितने रुपए है मेरे प्यारे? मेरी जेब में 100 रुपए है, 100 रुपए। क्लियर है? बोलोगे 20 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा सर? 120 हो जाएगा, 120। ये क्या हो जाएगा? नया। अभी चैप्टर में जोर आएगा लला, ऐसा नहीं जोर नहीं आएगा, जब भी चैप्टर में जोर आएगा, ठीक है ना। हाँ लाभ आने में फिर जोर नहीं आएगा, यहाँ पे भी जोर आएगा, ठीक है। आ जाओ, अब आप बोलोगे कि सर 20% बढ़ाने पर 2400 रुपये हो जाता है, बिल्कुल सर हो जाता है। तो बोलोगे कि सर यहाँ पे लिख दो 2400, लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो। सर इसके बराबर क्यों लिखा? क्योंकि 2400 रुपये हो जाती है, अभी बताया था ना, हो जाती का मतलब होता है नया। सर कैसे पता चला? अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो हो जाती है या बन जाती है ना, ऐसा वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब होता है नया। तो ये नई वाली वैल्यू है, कौन सी है? नई, तो नई के बराबर ही रख दो। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, 2400 में किसका भाग कर दो सर? 120 का। क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है, इसलिए 100 से गुणा करवा दो। संख्या निकालनी है, 100 से क्या करवा दो सर? गुणा करवा दो, गुणा। बोलोगे यस सर? बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे सर 20 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा सर? 2000 आंसर आ जाएगा, 2000। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। गुड 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 मेरे लल्ला, गुड। आ जाओ, ये प्रश्न करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ, टाइम दे रहा हूं आपको, करो। कमी है, लेकिन यह ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है? कमी है, कमी। आराम से करो, करो।
माइक है किरकिर कर रहा है क्या? बताओ माइक में किस किस को प्रॉब्लम नजर आ रही है? कल से स्टूडियो चेंज कर लेंगे और तो क्या करें हम, हैं? कल से स्टूडियो चेंज कर लेंगे और तो क्या। जो माइक में प्रॉब्लम है तो कल स्टूडियो चेंज कर लेंगे। एक बार सारा कमेंट करके बताइए। कई बार खुद के मोबाइल में भी करता है किरकिर किरकिर। बताओ। वेट कर रहा हूं मैं बिल्कुल। मेरे साहो भाई सही है। आरिफ भाई सही है। अरे वाह मेरे शेरो। धनंजय मेरे भाई का भी सही है। अरे कृष्णा का भी सही है। अरे कृष्णा का भी सही है। परसू का भी सही, परसू का भी सही, गौरव का भी सही है, छोटू का भी सही है, रितेश का भी सही है, ब्रजेश का भी सही है। बेटा महीने के हिसाब से नहीं टाइम लगता, चीजें सिखाने में टाइम लगता है। अभी पता है ना मेरिट कितनी कितनी गई है? हाई लेवल पे मेरिट गई है पता हो तो। अरे वाह, अब की बार तूफान मचा दिया मेरे शेरों ने। इतिहास को बदल देगा तुम्हारा भाई, आ जाओ। जैसे सर मेरे पास 100 रुपए है, पुराना है पहले का है। अब 30 कम कर दो। 30 कम करोगे ना तो ये 70 हो जाएगा। नया हमारा 70 है। हो जाता का मतलब क्या होता है? नया हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है सर? नया होता है नया। तो नया को नया के बराबर रख दो, आ जाओ। नया को नया के बराबर रख दो। 1 बराबर कितना होता है सर? 4900 में 70 का भाग दे दो। अरे सर है क्या निकालना? पहले तो 100 से गुणा करवा दो। 0 से 0 कट गया सर, काटेंगे तो ये 70 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा सर? 7000 आ जाएगा, 7000। कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन सही है, बी। क्लियर? मजा आ गया भाई साहब, है ना? बोलोगे सर मजा आ गया, आ जाओ। थोड़ा चेंज करते हैं पर्सन को, है ना? बिल्कुल सर करो, आ जाओ। देखो ये है एक संख्या, एक संख्या के 30% एंड उसी संख्या के 15% का अंतर 450 है। वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। बताओ, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, सोच के। ठीक है? ये मैं लिख देता हूं। कभी भी ये वर्ड आ जाए ना, ऐसे वर्ड, कम, ज्यादा, वर्दी, कमी, अधिक, कम, कम, ये अंतर को प्रदर्शित करता है। इसको अंतर को प्रदर्शित करता है, अंतर को। इनका मतलब होता है अंतर। अंतर का मतलब होता है बीच का गैप। अंतर का मतलब होता है बीच का गैप। करो आराम से, बताओ। थोड़ा चेंज किया है तो ये अब की बार अंतर दिया है। क्या दिया? अंतर। अंतर का मतलब होता है बीच का गैप। अंतर का मतलब क्या होता है? बीच का गैप होता है, बीच का गैप। आराम से कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म बताओ सर, माइक में प्रॉब्लम है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी मेरे प्यारे, अभी चेक करवाता है ना? अभी चेक करवाता। अरे भाई टेक्निकल टीम को बोल के आ गया मैं ना, आ जाओ। देखो अब समझिए, पहले कितना है सर? 30% है, तो लिख दो 30%। आ जाओ। फिर कितना है सर? 15% है, तो 15% है सर, आ जाओ। अब बोलोगे कि सर इनका अंतर, तो अंतर निकालो। अंतर क्या होता है? बीच का गैप। अंतर का मतलब माइनस कर दो।
अंतर का मतलब क्या कर दो सर, माइनस कर दो, माइनस। तो 30 में से 15 गया तो 15 होता है। अंतर का मतलब माइनस ही होता है। अंतर का मतलब क्या होता है सर, अंतर का मतलब याद रखना माइनस ही होता है, माइनस ही। क्लियर है, 20 का गैप माइनस होता है। अब मेरा अंतर कितना है, 15। यहाँ परसेंट में कितना है, 450। क्लियर है, बोलोगे सर क्लियर है। एक बराबर निकालेंगे तो भाग कर दो। 450 में कितने का भाग देंगे सर, 15 का। परसेंटेज है तो 100 से गुणा करवाता हूँ। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, देख लीजिए। 15 तिया 45, भाग दे दो 30 तो आंसर आ जाएगा 3000। क्लियर है, बोलोगे ये सर। आनंद आया, मजा आया, बोलोगे सर मजा आ गया सर, मजा। बताओ। हम्म, बोल के आ गया। टेक्निकल टीम बैठ गई है ना वहाँ पे, मोबाइल में चलाकर ये टेक्निकल टीम बैठ गई, वो चेक करेगी। ठीक है, बोलोगे ये सर। बताओ, क्लियर है बिल्कुल सौरभ मेरे भाई, आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये चौथी स्टेप थी, आराम से बोलो। चौथी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, नहीं पांचवी स्टेप में चलेंगे अब। हम्म, पांचवी स्टेप भी ऐसी है, टेंशन ना करो। आ जाओ, पांचवी स्टेप भी यही है। ठीक है, देखो सर आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना। 2-3% समझना पहले, है ना। आ जाओ, देखो यदि यदि एक संख्या में, यदि एक संख्या में 10% वृद्धि एंड पुनः 10% की वृद्धि कर दो, पुनः 10% वृद्धि कर दे, तो उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझना आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आराम से देखना, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी। क्लियर है, और कोई नहीं हमेंद्र भाई, वो थोड़ा सा ध्यान रख लिएगा। स्टेप तो लल्ला सोनू, स्टेप तो बहुत सारी है, लेकिन हर स्टेप का बेसिक बेसिक करना है। हर स्टेप के, हर स्टेप में इजी इजी क्वेश्चन करना है। ठीक है, बोलोगे सर हर स्टेप में इजी इजी क्वेश्चन करना है। स्टेप तो हम करेंगे, इसके बाद में फेल पास वाली आएगी, फिर डायग्राम वाली आएगी, फिर आय वाली आएगी, जनसंख्या। स्टेप तो बहुत सारी है, बोलोगे सर आज। अब बड़े प्यार से देखना, बोलोगे सर। देखो 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, बोला एक संख्या नहीं पता, क्या मान लेते हैं सर, 100 लिख दिया। फिर बोला सर 10% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है 100 में जोड़ना, वृद्धि का मतलब होता है 100 में जोड़ना, तो 100 में जोड़ दो। बोलोगे कि सर कितना हो जाएगा, 110। फिर बोला सर पुनः 10% की वृद्धि, तो 2 बार है ना, तो फिर 100 में जोड़ दो, आ जाओ। कितना हो गया सर, 110/100 हो गया, 110/100। बस एक बात का ध्यान में रखना, बताऊं क्या, पहले नंबर देखो, मैंने पहले नंबर के नीचे 100 नहीं लिखा, दूसरे नंबर के नीचे 100 लिखा है। ठीक है ना, तो आप याद रखना है कि सर फर्स्ट नंबर के, फर्स्ट संख्या के नीचे 100 नहीं लिखा जाएगा। क्या गए नीचे है, 100 नहीं लिखा जाएगा, 100 नहीं लिखा जाएगा। बाकी आगे, बाकी आ गया, हर संख्या के नीचे 100 लिखा जाएगा, हर संख्या के नीचे 100 लिखा जाएगा। बताओ, है मेरे प्यारे भाई, बढ़िया एकदम। बोलोगे कि सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जीके की बुक पढ़ी है तो नोट्स बनाए तो हो, नहीं बनाए तो हो जाएगा, लडल नोट्स बनाना पड़ेगा। बनाओ ठाले बेटे, करोगे क्या, पिटाई कर दूंगा मैं, चाटे लगा दूंगा।
नोट्स बनाओ हर के, अभी ठाले बैठे करोगे क्या? नोट्स बनाओ सारे। बोलोगे कि सर 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया, कट गया, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा हमारा 100, और ये कितना आ गया 121 आ गया। तो बताओ क्या हुआ सर, क्या प्रभाव पड़ा? देखो मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास 100 रुपए थे, अब 121 हो गए। मेरे पास 100 रुपए थे, अब 121 हो गए। मेरे जेब में कल 100 रुपए थे, मेरी जेब में कल 100 रुपए थे। बोलोगे यस सर। मेरी जेब में कल 100 रुपए थे, तो बताओ आज 121 हो गए, तो मेरी जेब में कितने रुपए बढ़ गए? मेरी जेब में 21 रुपए बढ़ गया। मेरी जेब में 21% की वर्दी हो गई, 21% की। बताओ मजा आया? बोलोगे कि सर मजा आया। एक लाइन का खेला है, एक लाइन का। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हम्म आया आनंद? अभी 2-3% समझिए, मैनेज हो जाएगा इसमें, कम से कम 10% करवाऊंगा इस स्टेप में। आ जाओ देखो, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 20% कमी और पुनः 20% की कमी कर दी जाए, तो उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ मेरे प्यारे, बताओ। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। करो आराम से। बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, इतिहास को बदल देना। मेरे प्यारे भाई बताओ। आराम से दिखाओ ताकत। बताओ भाई बताओ। आराम से अपनी ताकत दिखाओ, दमखम दिखाओ, इतिहास को बदल दो। हम्म आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। देखिए, अब की बार कमी है मेरे प्यारे भाई, अब की बार क्या है? कमी है, कमी। तो आ जाओ, जैसे मेरे पास 100 रुपए है। बोलोगे यस सर, मेरे पास कितने रुपए? मेरे पास 100 रुपए। ध्यान से सुनना, क्या बोला है सर? कमी। कमी बोला है तो 100 में से माइनस कर दो। कमी बोला है ना, तो 100 में से माइनस कर दो। कितना आ गया सर? 80 आ गया, 80। फिर बोलोगे कि सर ये 100 में से फिर कम माइनस कर दो। कितना आ जाएगा सर? 80/100 आ जाएगा, 80/100। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। कितना आ जाएगा सर? 64 आ जाएगा, 64। क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ। पहले के नीचे 100 नहीं लिखना, आगे सबके नीचे 100 लिखना है। अब मेरे पास 100 रुपए से 64 रुपए हो गए। कल मेरी जेब में 100 रुपए थे, कल मेरी जेब में 100 रुपए थे, आज 64 हो गए। कल मेरी जेब में 100 रुपए थे, अब 64 हो गए। तो कम हुए कि ज्यादा हो गए सर? अब की बार कम हो गए। कितने कम हो गए? माइनस कर दो। कितने कम हो गए? माइनस कर दो। 100 में से 64 घटाओ। कितने कम हो गए सर? 36% कम हो गए, 36% कमी। क्या हो जाएगा प्यारे? 36% की कमी हो जाएगी, 36% की कमी। बताओ आया? बोलोगे सर बताओ। हम्म क्लियर है? मस्त है एकदम? बोलोगे कि सर एकदम मस्त है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर देखो, बोलोगे यस सर थोड़ी चेंज करेंगे, आ जाओ करो ये प्रश्न। हाँ, दोनों वर्दी कमी साथ में कुछ भी हो सकता है। देखो आराम से करो, आराम आराम से चलिए, जल्दीबाजी नहीं करना। और झंडे काट देंगे, झंडे।
देखिए, बताओ मेरे प्यारे भाई। बताओ मेरे लल्ला, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है? है लल्ला, बताओ प्यारे प्यारे भाइयों। आ जाओ, देखो। बोलोगे ये सर, अब देखे ना बड़े प्यार से पर्सन अब लिखे हुए आ रहे हैं सारे। तो वो 100 रुपए मान लेते हैं, मान लिया, फिर पर्सन को बढ़ेंगे 100 मान के, और फिर पर्सन को बढ़ेंगे, आ जाओ। तो आप बोलोगे कि सर 20% की वर्दी है, तो 20% की वर्दी है तो 100 में जोड़ दो। जोड़ दिया सर, कितना हो गया? 120। कितना आ गया सर? 120 आ गया, 120, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है सर। अब बोलो कि सर 30% की क्या है सर? कमी है। तो कमी है तो 100 में से माइनस कर दो। कमी है ना, तो 100 में से क्या कर दो सर? माइनस कर दो, माइनस। है ना? तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 70/100 आ जाएगा। एक वर्दी और एक कमी है। देखो, वर्दी है ना तो 100 में जोड़ दो। वर्दी है ना, तो मेरे प्यारे भाई 100 में जोड़ दो। कमी है ना, तो 100 में क्या कर दो सर? घटा दो। घटा दिया सर। अब आप बोलोगे कि सर वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई? कमी। क्लियर है? बोलोगे ठीक है सर। अब यहां से अपन बात करें तो बोलोगे, देखिए मेरे प्यारे भाई, सर 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। कट गया सर, आ जाओ। तो ये कितना आया सर? 100। और ये कितना हो गया सर? 84। 12 सत्ते 84। तो बताओ कितने की कमी हुई सर? कमी हो गई ना यहाँ पे, कमी। तो कितने की कमी हुई? तो घटा लो। तो 100 से 84 रुपये हो गए। तो बोलोगे सर 16% कम हो गए। कितना हो गया सर? 16% की कमी हो गई, कमी। आराम आराम से बहुत सारे प्रश्न करवा देंगे इसमें, टेंशन ना करो। है? बोलोगे बिल्कुल सर, 84 हो जाएगा, 84। 84 का मतलब होता है, बोलोगे सर क्या, कि सर 16 की कमी हो गई। बोलोगे ठीक है। मेरी जेब में 100 रुपए थे कल, और आज 84 है। कल मेरी जेब में 100 रुपए थे, आज 84 है, तो कम हो गए ना? कितने कम हो गए? 16 कम हो गए, 16। आ जाओ, अगला प्रश्न करना। ये वाला करो। आ जाओ। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम, और रच दो इतिहास। करो ये प्रश्न, मैं हिंट कर देता हूँ। बोलोगे कि सर ये मेरे प्यारे भाई ये कमी है, और ये मेरे प्यारे भाई वर्दी है। अब बताना है कि वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? आराम से कीजिए, बहुत सारे प्रश्न करवा देंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा। है ना? बताओ। तब तक हम पानी पी लेते हैं, है ना? लगता है सर आपके वैसे मैडम ने ले लिए। अच्छा जी। आनंद ही आनंद है सर। मजे ही मजे हैं सर। बताओ। है मेरे प्यारे भाई, आराम आराम से बताओ। आराम आराम से चलते रहो, आराम आराम से। ठीक है, आ जाओ, देखो। मंजीत ने वार्षिक वेतन में 30% की कमी हुई। क्लियर है? बोलोगे सर मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए। बोलोगे यस सर। अब 100 रुपए कोई दिक्कत नहीं।
30% की कमी हुई तो कितना हो गया सर? 70 हो गया, 70। फिर 45 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया सर? 145/100 हो गया, 145। क्लियर है? बोलोगे ठीक है सर। अब देखो सर, काटा पीटी करो और भाग दो। देखो 0 से 0 कट गया सर। अब सर इसको इसे गुणा करवा लो और 10 का भाग दे दो। देखो 7 पंजे कितना हो गया सर? 35 हो गया, 35 कितना आ गया सर? 3। तो 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया सर? 31 हो गया, 110, 1015 आ गया। अब इसके अंदर 10 का भाग दे दो, 10 का भाग कैसे देते हैं? एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। एक अंक छोड़ के क्या लगा दो सर? एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएगा 101.5 आ जाएगा। बोलोगे यस सर? तो बताओ कितने की वृद्धि हुई? तो आप बोलोगे कि सर कितने की वृद्धि हुई? वृद्धि बोलोगे यस सर? तो सर यहाँ वृद्धि आ जाएगी कितने की? बोलोगे कि सर 1.5 की वृद्धि हो जाएगी, 1.5 की। बताओ कितना आएगा सर? 1.5 आएगा, 1.5 बताओ। है मेरे प्रभु, बताओ आराम से। कितना बढ़ गया सर? ज्यादा हो गया। कितना? 1.5 माइनस कर लो। क्लियर है ये बात? बोलोगे कि सर ये बात क्लियर है, हमने झंडे गाड़ दिए, झंडे। है मेरे प्यारे भाई, आराम से। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ, फिर प्रश्न करो मेरे प्यारे भाई। अब की बार 3 का दे दिया। अब की बार कितने का दे दिया प्यारे भाई? 3 दे दिए, 3। आ जाओ, करो आराम से। धीरे रे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु रे फलाए होय। आ जाओ, आराम से करो। आराम से ताकत दिखाओ, आराम से दमखम दिखाओ। बताओ, आराम से करना। देखो अब की बार 3 बार है तो लिख दो। देखो मेरे पास वही 100 रुपए है। मेरे पास वही क्या है सर? वही मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए लिख दिया सर। मेरे पास वही 100 रुपए है। तो पहले 10 की वर्दी है तो 100 में जोड़ दो। वर्दी है ना, तो 100 में जोड़ दो। कितना हो गया सर? 110। बोलोगे ठीक है सर। फिर 10 की वर्दी है सर, फिर 10 की वर्दी है, फिर 100 में जोड़ दो। कितना आ गया सर? 110/100 आ गया, 110/100। क्लियर है? ठीक है सर। इनटू, फिर सर 10 की वर्दी हो गई, फिर 10 की वर्दी हो गई, फिर कितना हो गया सर? 110/100 हो गया, 110/100। क्लियर है? ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं है। देखो आराम से। सर देखो, दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। बोलोगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे 10 बच गया। इनको गुणा करवा के 10 का भाग दे दो। तो गुणा करवाओगे तो ये आएगा 1331। अब 1331 में किसका भाग देना है? 1331 में 10 का भाग देना। 10 का भाग कैसे देते हैं? एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए। बोलोगे ठीक है सर। तो अब हटा दो। बोलोगे कि सर पॉइंट लगा दो तो एक पर, तो 133.1 हो जाएगा। बताओ 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है सर? 100 से 33 ज्यादा है। 33.1 ज्यादा है। तो बोलोगे कि सर ये हमारी क्या आ जाएगी सर? वर्दी आ जाएगी, वर्दी। कंफर्म है? बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं है। बताओ। है मेरे प्यारे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म, बताओ बताओ। क्लियर? आनंद आया? मजा आया? बिल्कुल सर, मजा आ गया। अब देखो एक प्रश्न और लिख कर देते हैं ऐसे, फिर इसमें चलेंगे क्षेत्र मिति से संबंधित प्रश्न। आ जाओ। देखो चीनी के मूल्य में, करना आराम से। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर एक गृहिणी, एक गृहिणी खर्च, एक गृहिणी खपत में 10% की कमी कर देती है। 10% कमी कर देती है। 10% कमी कर देती है तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से दमखम दिखाइए, इतिहास को बदल दीजिए, कीजिए आराम से।
फिर इसी से क्षेत्रमिति से संबंधित में चलेंगे, है ना। और लला इनको 2-4 बार देखना, क्योंकि शुरुआती दौर है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का शुरुआती दौर होता है ना, तो थोड़ा दिक्कतें पैदा होंगी, ठीक है ना। तो 1-2 टॉपिकों में दिक्कतें होंगी, लेकिन उनको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मैनेज कीजिए। जैसे अब लाभान स्टार्ट करेंगे ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी दिक्कतें महसूस होंगी, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें महसूस होंगी। उस दिक्कतें को बार बार वीडियो को देख के, बार बार इन प्रश्नों को मिला के अच्छे से कंट्रोल में ला सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल में ला सकते हैं। बोलो सर, अभी से कह रहा काटने में दिक्कत आ रही, तो लल्ला आप देखोगे ना माई कोर्स में के अंदर, तो आपको जोड़ बाकी के वीडियो मिल जाएंगे 10। आप अपने माई कोर्स में देखोगे ना, तो जोड़ बाकी के 10 वीडियो मिल जाएंगे। उसमें जोड़ बाकी, काटना, पीटना, वर्ग, गुणा करवाना सब बता रखा है ना। आ जाओ। तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास 100 रुपए है। मेरे पास कितने रुपए है सर? मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए, ठीक है। बोलोगे यस सर 100 रुपए है। अब 30 की वर्दी है, तो वर्दी है ना, तो 100 में जोड़ दो, 130 हो गया, 130 इंटू, सर यहाँ 10% की कमी है, तो घटा दो सर, 90/100 आ जाएगा, 90/100 आ गया। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो देखो 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया, तो बोलोगे 13 में कितना आ जाएगा सर? 117 आ जाएगा, 117। क्लियर है? ठीक है सर। अब बोलोगे सर कितने की वर्दी हो गई, कितने की वर्दी हो गई ये बताना है। तो 100 में 100 से देखो कितने की वर्दी हो गई, तो बोलोगे सर 17% की वर्दी हो गई, 17% की वर्दी। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। बोलोगे सर परफेक्ट है, परफेक्ट। आ जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, आ जाओ आराम से। अब देखो इसी में है क्षेत्रफल से संबंधित। देखो क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न ध्यान से सुनना। आयतन से संबंधित प्रश्न, आयतन से संबंधित प्रश्न। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न है, तो देखिए। तो अब आप बोलोगे कि सर क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न है, तो क्षेत्रफल को कितनी बार लिखा जाता है? बोलोगे यदि क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, तो इसमें 2 बार लिखा जाता है। क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, तो इसमें 2 बार लिखा जाता है। कैसे हम बता देंगे, टेंशन ना करो। इसमें 2 बार लिखा जाता है। इसमें कितनी बार लिखा जाता है? 2 बार लिखा जाता है, ठीक है जी। सर आयतन की बात करें तो आयतन में 3 बार लिखा जाता है। बोलो यस सर, आयतन में 3 बार लिखा जाता है। कैसे हम समझा देंगे? आयतन में, आयतन में 3 बार लिखा जाता है, आयतन में 3 बार लिखा जाता है। क्लियर है? बोलो यस सर, आयतन में 3 बार लिखा जाता है। कैसे? देखो आयतन की तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो याद रखना क्षेत्रफल में 2 बार लिखा जाता है। यदि आपको एक ही संख्या दे रखी है तो आपको 2 बार लिखना है। बोलो, यदि आपको एक ही संख्या, यदि आपको एक ही संख्या दे रहा है, ठीक है ना, तो आपको 2 बार लिखना। कैसे? मैं समझाऊंगा, आ जाओ। देखो समझना। आराम से। सर 2 बार दे दे तो फिर हमें 2 बार दे दे तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन यहाँ पे 2 बार देगा नहीं ना हमें, हमें यहाँ पे 2 बार देगा नहीं ना। बोलोगे यस सर। देखो आराम से समझना। देखो कितनी बार दिया है? एक ही बार दिया, तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। देखो क्षेत्रफल का प्रश्न है। देखो एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो हमें ये पता है इसको 100 में, जो 100 में जोड़ना है। 100 में क्या करना है सर? 100 में जोड़ना। आ जाओ, तो लिख दो। देखो मैंने लिख दिया 100, और बोलोगे कि सर कितना लिख दिया? बोलोगे कि सर 125 लिख दिया, 125, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ठीक है सर। क्षेत्रफल है, क्या है सर? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं। क्षेत्रफल में कितनी बार लिखते हैं सर? क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं, 2 बार। कितनी बार? 2 बार लिखते हैं, 2 बार। क्लियर है? तो इसी वैल्यू को 2 बार लिख दो। इसी वैल्यू को कितनी बार लिख दो सर? इसी वैल्यू को 2 बार लिख दो, 2 बार। इसी वैल्यू को कितनी बार लिख दो सर? इसी वैल्यू को 2 बार लिख दो, 2 बार। ठीक है सर। ये 2 बार क्यों लिखते हैं बताऊंगा, रीजन दूंगा 2 बार क्यों लिखते हैं ना। आप इतना सा ध्यान रख लो, 2 बार लिखते हैं, 2 बार। काट दो। देखो 25 पंजे 125, और 25 चौक कितना आ गया सर? 100 आ गया। तो इसको इससे गुणा करवा लो और 4 का भाग दे दो। आ जाओ। तो सर इधर तो कितना है सर? इधर तो हमारा 100 है, 100।
और बोलोगे सर ये गुणा करवा दो, तो सर ये पचम 25 आ जाएगा। बोलोगे क्या सर? 5 दूनी 10 सर, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 5 एकम 5 रे कितना आ जाएगा? 6। इसके अंदर 4 का भाग दे दो। तो आप 4 का भाग दोगे, कितना आएगा देख लीजिए। तो बोलोगे सर इसके अंदर आएगा, देखो आराम से समझना, 4 एकम 4 आ जाएगा सर। 4 एकम 4 कितना बच गया सर? 2 बच गया। 2 4 पंजे 20 आ गया सर, 20। बोलोगे यस सर। कितना आ गया सर? 2 4 6 24, 156.25 आ जाएगा, 25। तो देखो 100 से कितना ज्यादा है, देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से सर ज्यादा है कितना? 56.25% ज्यादा है। तो ज्यादा है तो वर्दी हो जाएगी, वर्दी। सर अब आपके कंफ्यूज ये चल रहा होगा कि सर 2 बार क्यों लिखते हैं? 2 बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि वर्ग का, देखो किसकी बात हो रही है बता देता हूँ। आप तो ऐसे ही याद रख लेना, क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं, ठीक है। फिर भी कोई भाई जानना चाहता है कि सर 2 बार क्यों लिखते हैं, तो देखो ये वर्ग है, और ये वर्ग का क्या है? क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है सर? भुजा इंटू भुजा होता है। तो इसका मतलब होता है कि भुजा को 2 बार लिखना है। भुजा को कितनी बार लिखना है? भुजा को 2 बार लिखना है। लेकिन आप ऐसा ही ध्यान में रखना है, क्या बोलोगे कि सर भुजा कितनी बार, ये क्षेत्रफल में कितनी बार लिखते हैं? क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं। क्षेत्रफल में कितनी बार लिखते हैं? 2 बार। ऐसे याद रखना है, ठीक है। बोलोगे यस सर। आनंद आया? मजा आया सर? बिल्कुल सर, मजा तो आना ही है, जाना कहाँ, आ जाओ। ये वाला करो देखो, आराम से समझना। वृत्त का प्रश्न है, क्षेत्रफल है तो 2 बार ही लिखना है। क्षेत्रफल है ना, तो कितनी बार लिखना है? 2 बार ही लिखना है, 2 बार। आ जाओ करो देखो, समझाते हैं। बोलोगे सर वही मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास वही कितने रुपए हैं सर? वही मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए, ठीक है। आ जाओ। अब सर देखो, 20% की क्या है सर? कमी है। 20% की कमी है तो 100 में से माइनस कर दो। 20% की कमी है ना, तो 100 में से माइनस कर दो। कितना आ जाएगा सर? 80 आ जाएगा, 80। सर क्षेत्रफल है तो 2 बार लिखना है, देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो 2 बार लिखना है। इसी वैल्यू को 2 बार लिखना है, तो 80/100 आ जाएगा। पहले के नीचे 100 लगाना, दूसरे के नीचे नहीं लगाना। पहले के नीचे 100 लगाना, दूसरे के नीचे 100 नहीं लगाना। आ जाओ काट दो। सर काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, कितना आ गया? 64 आ गया, 64। बोलोगे सर अब की बार कम हो गया, कितना कम हो गया? माइनस कर दो। मेरे जेब में 100 रुपए थे, अब 64 हो गए। मेरी जेब में 100 रुपए थे, अब 64 हो गए। तो बोलोगे सर 36% की कमी आ गई, 36 की। सर इसमें 2 बार क्यों लिखते हैं, बताते हैं, आ जाओ। बोलोगे यस सर। इसमें देखो 2 बार क्यों, इसमें 2 बार क्यों लिखते हैं? ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई से तो कोई मतलब है नहीं, पाई तो गया तेल लाने, पाई तो गया तेल लाने, क्या बचा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर 2 बार है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर 2 बार है, इसलिए हमें इसको क्या करते हैं सर? 2 बार लिखते हैं, 2 बार। क्लियर है? बोलोगे सर जिनके नोट्स बनाए हुए हैं उनको नहीं बनाना, जिनके नोट्स बनाए हुए हैं उनको नहीं बनाना। क्लियर है? ठीक है सर, आगे आ जाओ। देखो सर 2 बार ऑलरेडी दे दे तो फिर 2 बार तो ऑलरेडी दे दे तो नहीं लिखना, जैसे ये दे दे। ध्यान से सुनना, आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, आयत की लंबाई में 30% वृद्धि, एंड चौड़ाई में, एंड चौड़ाई में 20% की कमी कर दे, 20% की कमी कर दे, कर दे, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ऑलरेडी 2 बार दे दिया तो फिर अलग से नहीं लिखना। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आराम से बताओ, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, जल्दीबाजी नहीं करना, बताओ। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म। आराम से,
दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम। अब देखो 2 बार ऑलरेडी दे दिया। आदर्श कुमार, पाई जो फिक्स होता है ना वो नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। आप इतना सा रखो ध्यान पे, क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं। यदि 2 बार दिया है तो बहुत अच्छी बात है, 2 बार नहीं दिया तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे अब देखो, क्षेत्रफल में 2 बार होता है, क्षेत्रफल में कितनी बार होता है, 2 बार। और यहाँ पे देखो 2 बार दे रखा है, तो जब 2 बार दे रखा है तो फिर मजे ही मजे हैं। फिर 2 बार दे रखा है ना तो फिर मजे ही मजे हैं, फिर कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है, आ जाओ, देखो समझिए। एक वर्दी और एक कमी है, ध्यान रखना। मेरे पास 100 रुपए है, बोलोगे यस सर। अब आप बोलोगे कि सर वर्दी है तो 100 में जोड़ दो, तो सर 130 हो जाएगा, 130। कमी है तो 100 में से माइनस कर दो सर। बोलोगे 2 बार हो गया ना, बोलोगे यस सर 2 बार। यहाँ पे 2 बार दिया है, तो दिया है तो फिर मजे ही मजे हैं। 2 बार न देकर एक ही बार देना तो फिर हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, क्लियर है। ठीक, आ जाओ। अब बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, कितना आ गया, 104। तो ये 100 है सर, और ये कितना आ गया सर, 104 है, 104। क्लियर है, ठीक है। कितने की वर्दी हो गई सर, बोलोगे कि सर 4 की वर्दी हो गई, 4 की। कितने परसेंट की वर्दी हो गई, 4% की वर्दी हो गई, 4% की। क्लियर है, ठीक है सर। तो हम कहेंगे 4% की वर्दी हो गई। आया मजा, बोलोगे सर मजा तो आ रहा, कोई तकलीफ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, एक और दे देते, त्रिभुज का और दे देते, आ जाओ। देखो त्रिभुज, त्रिभुज के आधार में, त्रिभुज के आधार में, त्रिभुज के आधार में 30% वर्दी एंड ऊंचाई में, नहीं 50 लिखेंगे, 50, 50% वर्दी एंड ऊंचाई में, ऊंचाई में 20% कमी कर दे, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, बताना आराम से। क्या प्रभाव पड़ेगा, आराम से बताना है, जल्दीबाजी नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बताना है मेरे भाई, बताओ। हम्म, बताओ मेरे गौतम भाई, पहले पिछली क्लास देखनी पड़ेगी तब जाके समझ आएगा। हम्म, बताओ मेरे प्यारे भाई, आराम से। बताओ भाई, बताओ।
बोलोगे देखना सर मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए, ठीक है सर। अब बोलोगे कि सर 50 की वर्दी है, तो 150 लिख देंगे, 150। फिर कमी है, तो सर कमी है तो 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बोलोगे सर कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 120 आ जाएगा। 100 से 120 हो गया, 100 से कितना हो गया सर, 120 हो गया। तो बताओ कितने की वर्दी हो गई सर, 20% की वर्दी है, 20% की वर्दी, बताओ। क्लियर है, बोलोगे सर क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है जी। आयतन वाले कल अल्लाह, आयतन वाले कल करेंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे आयतन वाले। आयतन में 3 बार लिखते हैं, प्रयास जरूर करना है। देखो क्षेत्रफल पूछे, 2 प्रश्न पूछ रखा है इसमें मेरे प्यारे भाई, इसमें 2 प्रश्न पूछ रखा है, दो कल करेंगे इनको। बोलोगे यस सर। देखो आयतन पूछे ना आयतन, आयतन पूछे ना आयतन, आयतन में 3 बार लिखते हैं, क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं, ये ध्यान रखना। आयतन में इसमें कितनी बार लिखते हैं, इसमें 2 बार लिखूं, ठीक है। और आयतन पूछे ना आयतन, आयतन में कितनी बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, 3 बार। क्लियर है, ठीक है। ये प्रयास करके आना, कल यहीं से शुरुआत करेंगे, है ना। कल आयतन का एका घन घनाभ गोले का करवाएंगे, ठीक है। बोलोगे यस सर। तो इतना काफी है कि वो भार नहीं देना चाहता शुरुआत में, मैं शुरुआत में भार नहीं देना चाहता, क्योंकि प्रतिशत को थोड़ा धीरे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत आगे के टॉपिकों का है ना, थोड़ा सा मामला सेट करने वाला है। क्लियर है, ठीक है। तो बड़े प्यार से देखना है, प्रयास करना, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। कल फिर 2-3 प्रश्न करके आपके फेल पास से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से, फेल पास से संबंधित स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक आप हमें जानने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।